Okay. So I'm again recording it. Anytime you Okay. want to see, go and see it. All ठीक है. right. So this is dt 7 z raised to power 1. No, this is t raised to power 1. Sorry. I think I have a camera wire. Okay. And under root of t square minus 4 square. So if I had to write it, this is dt 7t Yes, sir. under root of टी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. अब देखो ये तो वही फॉर्म है जिसमें व्हाट डू यू सजेस्ट. अब इस फॉर्म को देख के क्या लगता है, हाउ डू आई गेट रिड ऑफ दिस. अगर मैं इसका इसी को मैं डाल दूं अगर फॉर एग्जांपल, तो अच्छा. तो ऊपर टी आ जाएगा यार. अगर मैं इसको डाल देता हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ क्या इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है इस फंक्शन का अंडर रूट वाले का. इसका डेरिवेटिव तो होगा 1/2 टी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और 2t. ठीक है. तो ऊपर तो टी है नहीं हमारे पास, कुछ Yes, sir. नथिंग इज गोना हैपन. वी विल नॉट बी एबल टू डू मच, राइट. सो वेयर डू वी गो नाउ. Let's use our standard trick of under root of x square minus a square. So I'm going to put x is equal to a secant theta. ठीक है. ये यूज करते हैं इसमें, so that this becomes under root of a square secant square theta minus a square is equal to a tan theta. ठीक है. Okay. इंटीग्रल और सो आई एम पुटिंग t इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास तो t है. हाँ. ठीक है. सो माई dt becomes equal to a secant theta tan theta. Correct. So and my a also is 4, by the way, so I'm putting 4. Okay. Okay, so 4 secant theta tan theta d theta whole divided by 7 into 4 secant theta under root of this is t square, so this is 4 square secant square theta minus 4 square. Okay, Okay. this gets cancelled, and this is 4 by 7 tan theta 4 tan theta d theta. Four is gone, tan theta is gone, so you're left with d theta by 7 is equal to theta by 7 plus c. So my theta will come from here as sec inverse t by 4 plus c. And my t हाँ. was how much? Let me see. ऊपर से हमने शुरू करा था z7, right? So this actually has become sec inverse z7 by 7. So देखो, Agreed. just have a look at the question again. Sometimes now it is getting complex. It is not a direct, हाँ, वो because तो है. z14 तो हमने नहीं पढ़ा था. हम्म. Our maximum limit जो हमने पढ़ी थी वो मतलब ये वाली पढ़ी थी, ये वाली. That's all, right? हाँ. इन्होंने इसको चेंज करके ऐसा फॉर्मेट दे दिया कि इट्स नॉट विजिबल दैट इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए. इसको छुपा दिया इसको, Yes, sir. राइट. बट वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट, जैसे मैंने ये यूज कर लिया. यहाँ ठीक से है. आई स्टार्टेड गेटिंग होपलेस बिकॉज आई रियलाइज्ड दैट z इज रिटन लाइक दिस, z6 इज इक्वल टू दिस. सो लग नहीं रहा था कि ये कुछ सॉर्ट आउट होगा, बट डिनोमिनेटर जो है t, ये जो t था, राइट, दिस ये दोनों कंबाइन होके जो बन गए ना, हाँ. दिस वाज अ बिग रिलीफ एक्चुअली. ये तो था. हाँ. है ना. अगर ये पावर में आ जाता ना कुछ तो 1/7 फंस की, बहुत तो फिर ज्यादा. ये लटक जाते हैं हम कि हाउ डू वी प्रोसीड. हम्म. ओके. प्रैक्टिस से सिर्फ ये फायदा होगा दैट यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न वेरी इजीली. पैटर्न ही तो है सारे, मतलब. हाँ, वो तो है. So just if you can, recognition of pattern means the concept, and if you know the pattern, then it's not hard. Okay, let's say
So this is integrate 4ex, okay, and divided by, okay, so let's say it is, you try this. Okay. You already know that these are a square plus x square type of questions. Hmm. टू एक्स गिव्स यू अ हिंट कि ये ई स्क्वायर इसका स्क्वायर है. ई का सबसे बड़ा हिंट होता है कि उसका अपना डेरिवेटिव ऑलवेज अवेलेबल है. इफ यू पुट ई एक्स इक्वल टू टी, then the अच्छा. derivative is already available. You're trying that? Yes, sir. सोच रहे हो, चलो, ओके. सर इसमें आगे क्या होगा? हाँ जी, हाँ, दिस लुक्स गुड यार. अब दिस इज दैट फॉर्म ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. 3 को इसमें. बाहर लिख लो, टेक 3 आउट. अच्छा. हम्म. ओके, टेक 3 आउट.
और एक राइट dt here also. Okay. If I were you, I would have done this also. I can put this whole thing, हम्म this whole thing as z. मेरे को क्योंकि टी स्क्वायर का ऊपर डेरिवेटिव नजर आ गया, बट टी स्क्वायर ठीक का है। डेरिवेटिव टू टी होता है ना। हाँ यस सर। मेरे को तो दिख गया डेरिवेटिव, आई सी द टू टी मुझे अवेलेबल है ऊपर। तो आई मैं कैन, हाँ, ई एक्स की जगह 3e2x+4 को लेता। टी। ई एक्स को टी ले लिया, डी टी ये सही है, डाल दिया। हाँ, व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ? अब इस पूरे सो बेस को। दिस इज टी स्क्वायर ठीक है। प्लस 4/3, राइट? यस सर। सो आइदर यू कैन यूज दिस कि t इज इक्वल टू 2/√3 tan थीटा, क्योंकि दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है। लेकिन और ये हाँ एक्स स्क्वायर कैसे बन रहा है? भाई, बना लो ना इसको, 2/√3 का होल स्क्वायर है ना ये। आई कैन राइट इट एज 2/√3 अच्छा ऐसे, ठीक है। होल स्क्वायर। ठीक है समझ गया। वो तो मैं 7 भी लिखता तो √7 स्क्वायर लिख देता। हाँ। एनी नंबर कैन बी ए स्क्वायर, राइट? सो वो तो, बट मेरे को इस बढ़िया स्ट्रेटेजी नजर आ रही है कि ये जो पूरा का पूरा है ना, अंडर रूट में इसी को डाल दो इक्वल टू जेड, क्योंकि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है मेरे पास। अच्छा। जनरली होता नहीं अवेलेबल, तो हाँ। डाल नहीं सकते, तो वो t इज इक्वल टू 2/√3 tan थीटा डालना पड़ता, क्योंकि दिस इज ऑफ द हम्म फॉर्म अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम्म। जिसका डायरेक्ट आंसर है हमारे पास tan इनवर्स x बाय ए। करेक्ट। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया t। समझ गया। भाई मेरे पास अगर ये फॉर्म हो, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मैं देख रहा हूँ ना कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है मेरे पास। हाँ। तो मैं क्यों वो ट्रिग्नोमेट्री में जाऊँ? मैं अलजेब्रा से सॉल्व कर लूंगा। आई विल पुट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, 2x dx आ जाएगा मेरे पास जो ऊपर है, हम्म तो मेरा काम आसान हो जाता है। सो आई विल पुट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मेट विच इज 1/√ऑफ x² प्लस ए स्क्वायर, मेरे पास ऊपर मुझे x भी नजर आ रहा है यहाँ पे, मतलब डेरिवेटिव भी नजर आ रहा है। तो मैं इस पूरे को अगर डाल देता हूँ अंडर रूट वाले एक्सप्रेशन को इक्वल टू जेड, गॉट इट? यस सर। डालो, यू डू ठीक। दिस ना। ठीक है, डी जेड निकाल लो। डी जेड इज इक्वल टू 2t+ टू टी डी टी, जीरो ही हो टू टी जाएगा ये डी तो। टी हाँ। ठीक है, और यू नो यू हैव अ 2t dt ऊपर। ठीक है, छोड़। तो इसको 2t+2t लिख दो न्यूमरेटर नहीं में। नहीं, नहीं नहीं, टू यू इंटू हैव, दिस इज 2, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 2 ना, अच्छा। 40 बन गया ना ये। यस सर। सो दिस इज 2 dz एक्चुअली। हम्म
नो दिस इज जस्ट बी वेरी केयरफुल. देखो आपका ये तो चल जा चुका है ना. व्हाई आर यू राइटिंग दिस अगेन? अच्छा ठीक है. You have already put it as 2 dz, right? हम्म. So now it's very simple. X raised to power n, z raised to power 1 by 2. Now where are you stuck? उसमें भाई ये तो x raised to power n है. Z raised to power minus 1 by 2. कैसे? क्यों? x raised to power n ही तो है ये. Z को ऊपर ले गया ना मैं, -1/2. अच्छा ऊपर ले गए. हाँ, अच्छा that's all. ठीक है. First, the first integral you learn is this: x raised to power n. In fact, in physics also you learn this. यस सर. ठीक है. This is minus half. Remember. लिखा हुआ था मैंने. अच्छा लिखा है, दिख नहीं रहा. Okay. हम्म. Okay. Okay. Now I can see it. 3 1/2.
और ऊपर 2D ट्राई। इंटीग्रेट हो गया ना, वी डोंट नीड टू राइट दिस नाउ, वी हैव डन द इंटीग्रेशन, सो व्हाई आर यू राइटिंग दिस साइन? हाँ वो एक ही बात है, हाँ। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, यू हैव डन द इंटीग्रेशन। अंडर रूट ऑफ 3 है ये, दिस इज अंडर रूट ऑफ 3। हम्म, Okay, so 2 will go up, it will become 2 under root z divided by root 3. हो गया। Now put it back na, what was z? Z जेड was this, t² + 4y। हाँ जी, and what was t? You have to go backwards, get the answer in x, ये तो सिर्फ substitution हो रही थी। अच्छा, Okay, this was pure substitution, you have to go back। ई एक्स था, ई एक्स। हाँ, ई टू substitution एक्स but प्लस lengthy फोर वाई lengthy question, थोड़ा हाँ। सा। Okay, I'm to the next page now, moving to the next page। ठीक है। Okay, so let's say you have to do dx under root of x square plus 8x।
नंबर होता है उसमें. दिस इज अ फिक्स नंबर जनरली, राइट? है नहीं ना आपके पास. हाँ. सो यू कैन डू इज +16 -16. कंप्लीट द स्क्वायर. अच्छा. सो ये जो है, दिस विल बिकम x+4 होल स्क्वायर. ठीक है. करो करो करो, देखो. न्यू इनसाइट फॉर यू. राइट इट डाउन. यू राइट इट. हम्म. dx, ठीक है, dx अपॉन √(x+4 होल स्क्वायर, x+4 होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर, राइट? 16 आएगा ना उसमें, 16 हाँ. -4 स्क्वायर. 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर. तो ये भी तो वही फॉर्मेट हो गई. हाँ, करेक्ट. तो इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि x की जगह x+4 है, राइट? दैट्स हम्म. ऑल. तो इसमें इफ यू हैव टू सॉल्व दिस, विच आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक यू वुड लाइक टू यूज? अगर ये वाली फॉर्मेट आती है, x² - 4 स्क्वायर, हाँ. x² - a² में क्या डालते हैं सब्स्टिट्यूशन में सॉल्व करने के लिए, अगर नीचे आ जाए? ए tan थीटा बाय 40. नो नो, सीकेंट. क्योंकि सीकेंट x = a सीकेंट थीटा डालो. सो ये क्या बन जाएगा? a² सीकेंट² थीटा माइनस a². हम्म. सीकेंट² थीटा -1 बन जाएगा ना. यस सर. तो ये जो है, इसमें यू कैन राइट इट एज x+4. अच्छा. फर्क इतना है सिर्फ ये है ना. तो पुट पुट x+4 इज इक्वल टू, ये a ये है 4 सीकेंट थीटा, हम्म. dx इज इक्वल टू 4 सीकेंट थीटा tan थीटा d थीटा. सो dx की जगह मैं लिख देता हूँ 4 सीकेंट थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय √4 स्क्वायर सीकेंट² थीटा -4 स्क्वायर. ठीक है. 4 सीकेंट थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन 4 tan थीटा. सो दिस इज इक्वल टू 4 log ऑफ, आंसर वही आता है सबका. हम्म. जस्ट कि ये ऑलरेडी पता है मेरे को फॉर्मेट. ये 4 log, ये डायरेक्ट आंसर भी होता है. ये वाली जो आइडेंटिटी होती है (x² - a², इसका आंसर ये सबको पता है. हम्म. ये देखो, ये सीकेंट थीटा इज इक्वल टू x+4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा. हाँ. तो tan थीटा निकालने के लिए आई विल राइट इट एज x+4 होल स्क्वायर अपॉन 16 -1. सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, ये डिवाइडेड नीचे आ जाएगा, -1 tan² थीटा बन जाएगा. tan थीटा विल बी दिस मच. सो x+4 होल स्क्वायर बाय 16 -1. दिस इज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी. इसका आंसर जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये वाला, हाँ. दिस इज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी. अच्छा. ओके, आई विल शेयर द, अभी तक तो हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं, बट आई विल शो यू दैट दीज आर स्टैंडर्ड आंसर्स दैट नीड टू बी मेमोराइज्ड. बट यू, इनकी भी डेरिवेशन ही है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है. ओके. You can see that these are the questions. Now, when I say that ये standard identities हैं, so कई लोग ऐसे derive नहीं करते, उनको आंसर पता होता है, वो एक लाइन में जेई के अंदर लिख देते हैं. You need, बार बार थोड़ी ना करोगे अगर मालूम चल गया स्टैंडर्ड आंसर क्या है. Becomes very difficult, right? So let's say इसके अंदर क्या करते हैं, there are multiple formats. So the first format is like √Q forms. Okay? So let's say you want to do
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में आपके पास dx, right? One method is you can again say I will put x is equal to a sine theta. So dx is equal to a cos theta d theta. And this will become under root of a square minus a square sine square theta a cos theta d theta is equal to ओके। a square cos square theta d theta. Right? I can write this as 1 plus cos 2 theta by 2 and हम्म। calculate integral, right? ये लिख सकता हूँ ना मैं हम्म। मल्टीपल एंगल्स के कॉन्सेप्ट से। कितना मतलब लंबा होता जा रहा है, राइट? मतलब यस ये सर। कैलकुलेट करते जाओ, थीटा प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन 2 थीटा बाय 2, है ना, करते जाओ आप कैलकुलेट। अब आप बहुत ध्यान से सोचो कि ये तो फिर डाला था, यहाँ से शुरू करा था, अब निकालना पड़ेगा साइन 2 थीटा। हाँ। तो साइन थीटा अगर इक्वल टू एक्स बाय ए है तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 एक्स बाय ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मतलब इट इज एंडलेस। इसका अगर आपको बोर्ड में आता है तो ये मेथड ठीक है। अच्छा। जेई के अंदर इफ यू गेट अ फॉर्मेट लाइक दिस एंड यू डू दिस ऑल ऑफ दिस, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या आंसर याद रखना है, द इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग इज एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ, यू कैन सी राइट, ये आ भी रहा है, थीटा हम्म। एक्स बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये थीटा ये है, ये ए स्क्वायर बाय 2 दिख रहा है, यस सर। और ये थीटा क्या आएगा अगर मैं यहां से निकालूं, साइन इनवर्स एक्स बाय आएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय ए, तो थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। करेक्ट। यही डेरिवेशन हो रही है। हम्म। तो ये साइन 2 थीटा भी देखो वही आ गया जो मैं ये वाला। तो बेसिकली ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। दिस अच्छा। नीड्स टू बी मेमोराइज्ड। ठीक है। इफ आई गेट ए न्यूमरेटर ए, अभी तो हम डिनोमिनेटर वाले ज्यादा कर रहे थे बाय द वे, हाँ। बट मेथड सबका सेम है। बोर्ड में आता है 2 नंबर का 3 नंबर का, प्लीज यूज दिस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम्म। बट बट जेई में आता है यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्म, ठीक है। डायरेक्ट आंसर। Okay, हम्म। then let's reverse this. And you can see integration is a lot of standard formulas. So many. हम्म। First we did 23, then some more are getting added. But if you practice, then you know these varieties. इतना मुश्किल नहीं होता, धीरे धीरे ये सबको याद हो जाते हैं। कि इसका डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट नहीं तो करो फिर बैठ के, x इज इक्वल टू ए सिकेंड थीटा डालो, करो इंटीग्रेट बैठ के। यस सर। That makes it very hard. Sorry, if I वेरी let me write हार्ड। it, x square minus a square. So why you struggle with integration could be because of the length, width बहुत ज़्यादा है, but बड़ी simple है. Though the number is quite high of the standard stuff, but it is pretty straightforward. If you do practice, you can see ये under root of a square minus x square है, ये x square minus a square है, तो इतना मतलब वो there is another format, right, which is under root of x square plus a square dx. Obviously ये इसके अंदर नहीं है, okay? Right, so this is equal to x by 2 under root of, मैं डाल तो सकता हूँ इसको डेरिवेशन के लिए, आई कैन पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, यस सर। क्योंकि वो सेकेंड बन जाएगा ये। हम्म। बट वो तब है जब दे आस्क यू टू डू ऑल ऑफ दिस। इफ इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इफ आई नो द रूल्स, दिस इज माई आंसर एंड यू कैन सी द, हमारे भी ऐसे आते रहे हैं थोड़े थोड़े, लॉग ऑफ
x plus under root of x square plus a square plus c. But if you want to derive all of this, use this. So let me ask you one thing, and you will match the following, right? So if it is a format, whether denominator or numerator, no problem. A square minus x square, under root of x square minus a square, under root of x square plus a square. So I am writing a tan theta, a sine theta, a secant theta. Can you match, use your pen and match these with a बी सी? कौन सी सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे यूज करोगे अगर डिराइव करने को आ जाए, चाहे न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, सिर्फ ये फॉर्मेट हो, तो विच सब्स्टिट्यूशन विल यू यूज? मैच द फॉलोइंग. सो यू टू मैच वन विद व्हाट. फर्स्ट वाली सॉल्व करने के लिए कौन सी सब्स्टिट्यूशन है? डू अ मैचिंग. ठीक है. Done. Done. If you know this, then you can solve it very easily. ठीक है. चाहे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस टू यू. Okay. ठीक है. तो हम तो बेसिकली अभी तक बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, तो हम तो उसको क्वेश्चन बना लिया था हमने. बट इफ यू नो न्यूमरेटर में आ रहा है तो आंसर अवेलेबल है. अब मान लो ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं ये वाले टर्म्स. ओके, सेम. Okay. तो अभी तक तो हर चीज फिर डिराइव ही हो रही थी, हाँ. है ना. सो दैट वुड हैव मेड योर लाइफ थोड़ा सा लंबा हो जाता है मेथड. तो अगर यही वाले क्वेश्चंस अगर आपको I told you, I will show you the identities directly. Yes, sir. So you don't have to, if you memorize them, then you also you know the answer also. Okay, what exactly is the answer? Okay. Okay. These are written in NCERT, by the way. Okay. So not that I am doing some discovery. ये सब सारे formats NCERT में लिखे हुए हैं. I will just see if I have the list of those standard. Okay, let me ask you. अच्छा नहीं, अभी तो partial fractions अभी तो दूर है. Partial fraction, special techniques are there. Okay. Okay. Right. Okay, wait. अभी तो let me tell you one more format. Abhi I'll give you the list on Telegram. Okay, so just wait. Let me teach you one more technique, okay, which is important. So this method, like you're doing substitution, so you're integrating the functions using the method of substitution. Similarly, you have another method which is called as integration by parts. But let me not start it because it will open a Pandora box for you. Just practice what you have learnt. Okay. थोड़ा सा let's do some. I have done a lot of dirtying of my own hands. मैंने बहुत practice करी है अभी. Okay. Now you have to practice. Let me ask you some. Okay. So let's say you have to do this. So under root of secant theta tan theta divided by secant square theta plus 4 d theta. How will you integrate this? Under root देख के is very alarming, right? It raises an alarm.
Okay, you try these. Hanji, how is it turning? गलत. The method of substitution. You also know under root of a square plus x square. Abhi upar you have done a question, right? That I will use अच्छा. Okay. this in such questions. But instead of x, I have changed it to secant theta. तो बोर्ड चलना बंद हो गया. But I have also taught you derivatives, right? हम्म. What is the derivative of secant theta? The derivative of secant theta. तो बोर्ड नहीं चल रहा. Hanji, हेलो. Hanji. तो बोर्ड नहीं चल रहा. यार अगले पेज पे चले जाओ, चल जाएगा. चल नहीं रहा. क्या करूं? Oh, wait. So we were on page number 2. हम्म. Okay.
Remember the word, the question is substitution. You have to put something as t. Aim is to substitute. What are you substituting? That's a question you need to ask yourself. What am I substituting? Yes. So numerator में you have the derivative available. Hmm. Correct. D theta. Just be very careful. Okay. T square. ठीक है. 2 tan theta whole square. But what तो करो. Put t is equal to 2 tan theta. Again you have to do substitution, right? टी तो ऑलरेडी लेट कर चुके हैं. हाँ. अल्फा डाल लो. Now we have brought it to a form, you know, इसकी standard identity होती है. I told you ना, I will share denominator वाला. टी तो sec थीटा लेट किया हुआ है हमने. हाँ, तो उससे तो ये चला गया ना सारा ऊपर. तो ये तो एक नोन आइडेंटिटी है ना. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. Hmm. By doing substitution, you have brought it to a standard form. Okay. So use this. This is of the form a square plus x square. लेकिन डिनोमिनेटर में मैंने जो रूल्स बताए थे, अभी जो 3 बताए थे, वो उसके थे न्यूमरेटर के अंडर रूट वाले. डिनोमिनेटर के भी वैसे ही रूल हैं.
Tell me what's your confusion. I will remove it. I'm not sure what's you have any question in your mind. पहली बात तो dt अब रहेगा ही नहीं. You have to take in derivative of this. Put it as alpha because theta से confusion हो जाएगा. Use this as alpha, okay? Ask me your confusion if you have something in your mind. Two secant square alpha. If you take derivative of both the sides, tan alpha is correct. D alpha, not alpha. Secant square alpha, D alpha. Right. So remove this. Let's remove this. Now you're putting everything in alpha, right? अब सब अल्फा लिखो ना. जब Yes, sir. t को हटाना ही है तो अब t क्यों आ रहा है? अब तो सब्स्टिट्यूट कर दिया t को सारा अल्फा में. राइट. So this was of the format a square plus x square. 4 कॉमन ले लो. Take 4 common. In the denominator, take 4 common. Please write it as alpha. ठीक है. 4 कॉमन ले लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 2. 4 secant अल्फा. 1 plus tan square अल्फा आ जाएगा ना? राइट. राइट. 4 कॉमन आ गया. अंदर क्या आ गया? 2. ठीक है. करेक्ट. सही जा रहे हो. ठीक है. 2 secant अल्फा आ गया नीचे. Sec alpha आंसर हो गया. ठीक है. नाउ sec अल्फा का इज log ऑफ स्टैंडर्ड आंसर है. हाँ. log ऑफ sec अल्फा प्लस tan अल्फा. Tan alpha. sec अल्फा क्या लिया था? tan अल्फा लिया था इक्वल टू ऊपर सब्स्टिट्यूशन जब करी थी. Sec क्या alpha लिया is था? equal to t. t. तो डालो यहाँ पे. दिस इज t. log ऑफ t. ये लिया ना. ये देखो ये. हाँ. नहीं सॉरी. यू हैव टेकन t इज इक्वल टू Sec theta. ये लिया ना. 2 tan थीटा. t इज इक्वल टू 2 tan थीटा लिया था.
सो वो बार लिया था। ये तो खत्म हो गया ना, अभी तो टी में पहले वी हैव टू गेट योर आंसर इन टी फर्स्ट। हाँ। पहले सब्स्टिट्यूशन, तो अब तो आंसर अल्फा में आया ना फाइनली। यस सर। योर आंसर इज इन व्हाट, अल्फा, हाँ। राइट। सो पहले तो अल्फा आया कहाँ से था, टी से आया था। यस सर। तो पहले तो टी क्या था, इक्वल टू 2 tan अल्फा, राइट। यस सर। पुट डालो वैल्यू। tan अल्फा की तो नजर आ रही है t/2, ये t/2 हो गया। और सीकेंट अल्फा की क्या होगी? इफ यू नो tan यू कैन फाइंड सीकेंट ऑल्सो। अगर किसी चीज का tan अल्फा मालूम हो तो सीकेंट क्या होता है, √1 + tan²। 1 + tan²। ठीक है, समझ गया। अब टी को भी तो डालना है वापस अच्छा। थीटा में। 2 बार सब्स्टिट्यूशन हुई है ना। हम्म। टी क्या था, सेक थीटा। डालो। ठीक है, यू कैन लीव इट है अच्छा यहाँ पे। ठीक है। सो जस्ट मेमोराइज, जैसे मैं आपको बोल रहा था, देर आर सम फॉर्मूलाज पहले भी लिख दिए थे, मेरे को याद नहीं आ रहा था खुद भी। सो इफ यू गेट अ फॉर्मेट विच इज x² + a², दिस इज tan 1 x/a, direct. ओके। Normally you would have put x is equal to a tan theta हम्म। and solved it. हाँ। Dx is equal to a secant square theta d theta, substitute and all of that, right? So बहुत लंबा आ जाता। करेक्ट। बट ये प्रूफ है जो हम क्वेश्चन की फॉर्म में करें, यू कैन राइट इट डायरेक्टली लाइक दिस। द सेकेंड इज दिस फॉर्मेट, 1/√(a²-x²). ये अंडरस्टूड। अंडर रूट में है, डिनोमिनेटर में है। न्यूमिनेटर का तो आई टोल्ड यू द आंसर्स, यस सर। तीन जो मैंने बताए थे, राइट। इसमें इफ यू सी दिस, द आंसर टू दिस इज डायरेक्ट आंसर, साइन इनवर्स हम्म। x/a। ए। You can straight away write this if they ask you to did। So वैसे तो you want to put x equal to a sin theta या a cos theta, हम्म। अंडर रूट हट जाएगा ना। बट देर इज नो नीड ऑफ डूइंग गोइंग दैट फार, जस्ट राइट इट एज। ठीक है। तो ये वाले फॉर्मेट्स जो मैं दिखा रहा हूँ, ये 1/q और 1/√q है, वेयर q इज दिस हम्म। x² + a², और ये रूट वाले हैं। और अभी अभी जो आपने सॉल्व करा ऊपर, दिस वन, राइट। एक ये भी बन सकता है,
1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके। जो उल्टा है ना इससे। हाँ। सो एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। प्रूफ ए सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा। सो ए सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा tan थीटा डी थीटा अपॉन ए tan थीटा। हम्म। So this is integral of secant theta d theta is equal to log of secant theta plus tan theta is equal to log of x by a plus under root of x square plus a square by a square। ये भी स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर है। अगर आपको ये फॉर्मेट आ जाता है, इसका डायरेक्ट आंसर ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है। हम तो ये कर रहे हैं ना डेरिवेशन सब में, और हाँ। नाम रख रहे हैं कि दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम्म। वो बोर्ड में ठीक है, बट इफ दे आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस कि भाई मतलब ये फॉर्मेट आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अंडर रूट, तो सो दिस इज डायरेक्टली tan इनवर्स एक्स बाय ए इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अच्छा। हम तो इसको बोलते हैं ना एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा से निकालेंगे, हम्म। बट ये प्रूफ है इसका जो हम करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। बट ये भी डायरेक्टली भी अलाउड है लिखना। अच्छा। उसी तरह से अगर आपको इसका आ रहा है ये वाला, इसका डायरेक्ट आंसर ये भी है। अंडरस्टूड। Right, so what we have been doing as a method of substitution, where we have dealt extensively with a square and x square, you will find in your textbooks all of this mentioned ओके। as a. So I will stop this particular a square plus x square variety here, अच्छा। and in the next class we will start the next method, which is called the method of sub, parts, integrating with the help of parts. ओके। That's a method number 2. So substitution के लिए you can do now practice. You will see in all the books you have for maths this method being used extensively. The trigonometric substitution and the a square plus x square, वो भी trigonometric substitution ही है सारी की सारी। अच्छा। ठीक है, तो ये वाला जो नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके। So I leave it to you now to practice. I can send you some questions if you want ठीक है। as a practice sheet. ओके। ठीक है, चलो I will if I'll give you a day or two, then I will send you the solutions also. You can do a comparison. ठीक है। हाँ। ठीक है, so that you will have. But the best way to study is be with me. Don't try to do anything parallel on your own. हाँ। Otherwise, you won't be able to develop depth if there is no practice. पता होगा, exam readiness नहीं होती फिर. You will not be exam ready. You will just know. For exam readiness, you have to sharpen your axe, which means practice. Side by side practice. ठीक है। Chalo, see you. Thank you very much. Have a good night. Bye bye. थैंक यू सर।